सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर सह समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में शतकोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी हरिराम बाबा, मुदमंगल में संत समाज, धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों और सौर प्रखंड के पदाधिकारीगण, सबों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम आप धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याण में होता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चलता फिरता तीर्थराज कहा। एक तीर्थराज जो प्रयागराज में है और वहाँ भी कुंभ मेला लगने जा रहा है, जो 14 जनवरी से उसका प्रारंभ है। कुंभ मेला साधु का मेला होता है, बहुत सारे वहाँ महात्मा लोग आते हैं और भक्त लोग भी जाते हैं दर्शन प्रसन्न करने के लिए। तो उससे पहले देखिए यहाँ भी कुंभ मेला लग गया है। मंच देखते हैं लाले लाल भरा हुआ है और भक्त लोग भी बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं। यही कुंभ मेला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको चलता फिरता तीर्थराज कहा। वह तीर्थराज एक जगह स्थिर है और यह चलता फिरता है। यहाँ सद्ज्ञान की गंगा बहती है, यहाँ भी गंगा यमुना की धारा है, यहाँ भी बह रही है। इस धारा में जो स्नान करेंगे वे सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यह संतों की संगति की महिमा है। इसलिए सत्संग में शांति धन्य है। जितने ही शांतित होकर का बैठेंगे उतने ही आप सुन पाएंगे और सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जब सुनने में हेर फेर हुआ तो सब जगह आपको हेर फेर होते रहेगा, फिर सुधार होना मुश्किल है। इसलिए सुनिए। तो संतों के वचनों को सुनेंगे, इससे लाभ क्या मिलेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के संगति के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है। इससे होता क्या है? परमाराध्य श्री सद्वाज कह रहे हैं, इससे जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीव का उद्धार होता है। इसलिए सद्वाज कह रहे हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि उद्धार पाना चाहते हैं, जीव का कल्याण आप करना चाहते हैं, तो संतों के संगति में आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे आज जाएं
या 10 साल के बाद जाएं या 10 जन्म के बाद जाएं, बिना गए छुट्टी नहीं है। इसलिए संत होते कैसे? बड़ा सुंदर उपनिषदकार ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वे संत जो होते हैं वे जीव को परमपिता परमात्मा से मिलाए होते हैं और उनके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। ऐसे संत होते हैं और उनके संगति में जाएंगे तो हमको क्या होगा? हमारा भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और सारे दुखों से भी छूट जाएंगे। इसलिए यह सत्संग की महिमा है, संतों की महिमा है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। 4 धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। मन का सुधार कहाँ होगा? आप की तबीयत खराब हो जाती है, आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब आपका जांच करते हैं और जांच करके आपको दवाई देते हैं और दवाई के साथ साथ पथ परहेज भी बतलाते हैं। उनके कहे अनुसार चलते हैं और दवाई का सेवन करते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। अब मन बीमार है, यह कहाँ ठीक होगा? मन का बीमारी जो है यह संतों के संगति के में जाने के बाद ही ठीक होगा, अन्यथा कहीं ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए यह मन को संतों के संगति में ले जाएं और उनसे सुने समझें और सुन समझ करके अपने जीवन में उतारें, तो इससे और कुछ लाभ बढ़ करके नहीं है। अब माइक व्यवस्थित करें आप पूज्य हरे राम बाबा के पास, जो मधेपुरा जिला से चलकर आप सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, और उनसे हम सुनेंगे संत और उनके संग के महत्व के संबंध में। माइक व्यवस्थित करें, माइक व्यवस्थित करने में लेट नहीं करेंगे।